Assalamualaikum students, welcome to biology with Medicode. This is the chapter number 2, homeostasis. The word homeostasis means self-regulating process. It is a term introduced by Walter Buchanan. Homeo means same and status word which comes from static which means maintain. What is homeostasis? Homeostasis maintenance of internal conditions at equilibrium despite any changes in external conditions. होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर मेंटेन रखता है या हमारी बॉडी को बैलेंस में रखता है. कोई भी ड्रास्टिक चेंज ना आए या फिर ड्रास्टिक चेंज आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस जब ड्रास्टिक चेंज आता है तो वहाँ पर ये मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है ताकि हमारी बॉडी बैलेंस हो सके. नाउ द इंट्रोडक्शन. द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्स इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड हमारी इंटरनल कंडीशंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसमें शामिल होता है वाटर की क्वांटिटी, उसके अलावा सोल्यूट्स या फिर टेम्परेचर. अगर ये तीनों चीज़ें मेंटेन होती हैं हमारी बॉडी के अंदर तो फिर मीन्स के हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में है. उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं. एक प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं तो एक पर्टिकुलर कंडीशंस पर, एक पर्टिकुलर लेवल पर. सो होम्योस्टेसिस होता है मेटाबॉलिज्म का सेट होता है जिसका मतलब है कि सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मेटाबॉलिज्म जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस होते हैं, तो मीन्स कि अगर हमें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है तो या तो कोई चीज़ कैटाबॉलिक होगी या तो एनाबॉलिक होगी विच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक सूटेबल लिमिट्स पर हमारी ऑर्गेनिज्म जो होता है एक इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई शुड द इंटरनल एनवायरनमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट. हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर कोई टेम्परेचर भी अगर हमारा चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर तब भी कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 फ़ारेनहाइट. यहाँ पर है कि अगर हम एग्जांपल लें टेम्परेचर की तो एक्सटर्नल टेम्परेचर तो कंटिन्यूसली डे बाय डे चेंज होता रहता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अंदर जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो एक रेंज के ऊपर कांस्टेंट रहना ज़रूरी है 37 डिग्री सेल्सियस. उससे बढ़ जाता है तो फीवर हो जाता है, उससे कम हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होती है, तो वो लो फीवर होता है. ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म. एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिस पर ये बॉडी अपने आप की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखती है. अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको डिक्रीज़ करवाने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म आएगा. अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है तो वहाँ पर फीडबैक सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा. सो हाउ बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फीडबैक मैकेनिज्म. किस तरह से अब फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है. यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक नॉर्मल पॉइंट पर टेम्परेचर हमारा फिक्स है, तो या टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कंडीशन है हमारे पास कि अगर वो डिक्रीज़ होता है या तो वो इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म आके डिटेक्ट करेगा कि डिक्रीज़ है तो उसको इंक्रीज़ करवाना है. डिक्रीज़ मीन्स कि 37 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो उसको नॉर्मल कंडीशन बनाना है, अगर इंक्रीज़ है तो उसको डिक्रीज़ करवाना है. इतना ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए. तो वहाँ पर ये फीडबैक मैकेनिज्म आके डिटेक्ट करेगा उस चीज़ को. देन फिर स्टिमुलाई होगा, मीन्स कि कोई चेंज आएगा. देन फिर रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पर जो कि इसको रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 5 होते हैं हमारे पास जो हमें पता है. तो वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स एंड न्यूरॉन्स होते हैं जो कि उसको रिसेप्ट करते हैं. देन फिर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के पास ये चीज़ आती है कि डिक्रीज़ है तो इंक्रीज़ करवाना है, इंक्रीज़ है तो डिक्रीज़ करवाना है. तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं. फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं. एक
पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वो कंडीशन को अपोज करवाता है। अपोज का मतलब है इंक्रीज है तो उसको डिक्रीज करवाएगा। देन फिर पॉजिटिव होता है हमारे पास फीडबैक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम, या तो हम नाम देते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो कंट्रोल सेंटर के पास ये आया कि अब हमें टेम्परेचर को नॉर्मल पॉइंट पे लाना है, तो वहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसको करेक्ट करेगा, ठीक है। देन फिर जो कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन पे आएगी, नॉर्मल या फिर इंक्रीज़ होगा या तो फिर डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे करेक्ट करेगा मैकेनिज्म, उसके बाद हमारे पास नॉर्मल पॉइंट आ जाएगी। देन फिर कंडीशन डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो सकती है, उसके बाद ये सारा साइकिल चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फीडबैक मैकेनिज़्म, अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की अगर हम एग्जांपल लें तो उसका मतलब है कि इंक्रीज़ करवाना है, एनहेंस करवाना, किसी भी इफेक्ट को, किसी कंडीशन को इंक्रीज़ करवाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इंजरी हो गई है तो इंजरी में हमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग तो ये रॉन्ग इफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा, वहाँ पर प्लेटलेट्स आएंगे, वो प्रोड्यूस होंगे। तो प्लेटलेट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ पे रिलीज़ होगा। उससे क्या होता है कि प्लेटलेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहाँ पे ब्लीडिंग होगी वहाँ पे क्या करेंगे, उसको क्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कि उसको इंक्रीज़ करवाना। इंक्रीज़ क्या, यहाँ पे फीडबैक सिस्टम क्या था, प्लेटलेट्स से, यहाँ ब्लीडिंग क्या थी, ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ प्लेटलेट्स आके उनको क्लोट करवाया ब्लड को, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम दिया कि वो रुक जाए ब्लड, तो ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। नाउ द अडाप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस, मीन्स अपने आप को माहौल में किस तरह एडजस्ट करते हैं प्लांट्स, तो उनकी भी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे होमोस्टेसिस के कुछ 3 पहलू हैं। फर्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब होता है वाटर, वाटर को रेगुलेट करवाना, मेंटेन करवाना। तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर मीन्स के सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंडीशंस को मेंटेन करना एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर बाय द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है कि एक ऐसा प्रोसेस जो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन पर जाए, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ होगी, अगर वाटर हमारे पास ज़्यादा है तो वो कम के पास जाएगा, अगर तो वहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन होगी। कम है और वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि हाई से लो की तरफ आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। नाउ तो थर्मो रेगुलेशन सेकेंड। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, थर्म मीन्स के टेम्परेचर को रेगुलेट करवाना, उसको मेंटेन करवाना, एक सूटेबल लिमिट्स, खास लिमिट्स पर उसको मेंटेन करवाना, जहाँ पर ऑप्टिममली जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर वो एंजाइम वर्क करता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ऐसे वो नहीं करता है, एक टेम्परेचर होता है उस पर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो अनएक्टिव हो जाता है। थर्ड है हमारे पास एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन ये एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं बॉडी से रिलीज़ होते हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो उसके एग्जांपल में आ जाते हैं अमोनिया, NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, गम्स, लेटेक्स। ये 3 जो हैं वो हमारे पास ह्यूमन के होते हैं, और बाकी 2 जो होते हैं हमारे पास गम्स और लेटेक्स, वो प्लांट्स के लिए होते हैं। उसके अलावा भी सब्सटेंस होते हैं, रेजिन्स वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सक्रिएशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रिएशन और स्टोरेज किस तरह से होती है। डे टाइम की बात करें तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ग्रीन सेल्स के अंदर, और रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है वो ऑल लिविंग सेल्स के अंदर होता है। तो प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट का मेन मेटाबॉलिज्म होता है कि कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो ब्रेकडाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे पास, वो ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर वो ब्रेकडाउन होता है। नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होता है और यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। देन फिर व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी हायर,
रेट का मतलब होता है स्पीड। फोटोसिंथेसिस की अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है रिस्पायरेशन से, तो प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेंगे, वो एयर से लेंगे। क्योंकि जब रिस्पायरेशन का रेट दिन के टाइम कम होता है और रात के टाइम ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिस्पायरेशन से मिलती है, तो दिन के टाइम वो कहाँ से आएगी, वो फिर एयर होता है, एयर से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, दैन फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एयर में। कहाँ से करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। ये हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। रात के टाइम प्लांट जो होते हैं रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, तो रिस्पायरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस भी करते हैं और रिमूव करते हैं बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। क्योंकि रात के टाइम स्टोमेटा ओपन नहीं होता है, क्लोज होता है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं थ्रू द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस मीन्स के वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रिलीज़ करते हैं। अब ग्रीन पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। वेल द नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो बॉडी सरफेस से होती है। अब रिस्पायरेशन का जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा था रिस्पायरेशन के अंदर, वो नॉन ग्रीन पार्ट्स थे। मीन्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर तो स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा तो ओपन होना चाहिए, वहाँ से रिलीज़ होना चाहिए, तो वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हमारे पास रिस्पायरेशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूज़ हो रही है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं। नाउ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर हो जाते हैं, तो वो किस तरह से रिमूव किया जाए, तो प्लांट्स जो होते हैं लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर करते हैं, तो उसको रिमूव भी दो तरीक़ों से करते हैं, एक ट्रांसपायरेशन और एक गटेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और वेपर्स के फॉर्म में रिमूव किया जाता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स के अंदर रिमूव किया जाता है। और ये जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा दिन के टाइम ही परफॉर्म होता है, ठीक है। नाउ द गटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में इसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स की जो मार्जिन होती है वहाँ से रिमूव किया जाता है। वहाँ पे हाइड्रोथोड्स होते हैं, तो हाइड्रोथोड्स स्पोर्स लाइक शेप होती है लीव्स की मार्जिन पर, ये मार्जिन है लीव्स की, तो वहाँ पर ये मार्जिन है, मार्जिन पे इस तरह से पोर्स होते हैं, तो वहाँ से वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, तो और वाटर पूरा इस तरह से रिलीज़ होता है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होता है, तो उसको हम गटेशन कहते हैं। और ये हमारे पास गटेशन प्रोसेस होता है वो रात के टाइम ही परफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए। व्हेन वाटर प्रेशर इज़ हाई, जब वाटर का प्रेशर जो है वो हाई होगा, क्योंकि रात के टाइम प्रेशर जो है वो हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो नाइट टाइम परफॉर्म होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को मॉडिफाई कर देते हैं, उसके साइज़ स्ट्रक्चर को छोटा कर देते हैं। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को वो बहुत ही छोटा कर देते हैं, या तो लीव्स को स्पाइंस की फॉर्म में, कांटों की शेप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी प्लांट्स के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए वो लीव्स को स्पाइंस की शेप में या फिर अपने प्लांट को अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वाटर को कंजर्व कर सके, या तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस वाटर के अंदर परफॉर्म कर सके। तो ये स्टोमेटा टू कंट्रोल द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, स्टोमेटा जो होता है वो ट्रांसपायरेशन के रेट को कंट्रोल करता है, एक क्यूटिकल होता है वहाँ पे, तो वहाँ से वो उसको कंट्रोल करता है, तो इसीलिए स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को छोटा कर देते हैं, या तो बड़ा कर देते हैं, तो बहुत रिड्यूस कर देते हैं उसके साइज़ को, ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस सही तरीके से हो सके। नाउ द प्लांट प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि गम्स और लेटेक्स, तो गम्स और लेटेक्स क्या है, वो हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में ही आता है, जैसे कि लेटेक्स, रेजिन्स, गम्स, ये सारे सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा होता है? प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास ग्लूकोज होता है, ये हमारे पास होता है वो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। तो ये जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, हार्मलेस कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम इनको किसी चीज़ में मिला के अगर हम यूज़ करें तो ये हमारे लिए हार्मलेस है। अगर हम इसको डायरेक्टली इनटेक करें, लेटेक्स जो है वो मिल्की सब्सटेंस होता है, इसको डायरेक्टली इनटेक करें तो यह हमारे लिए हार्मफुल है। तो सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ गम्स, जो गम्स को प्रोड्यूस करते हैं उसके एग्जाम्पल में जाते हैं नीम या कीकर ट्री, उसके अलावा भी होते हैं जो गम्स को रिलीज़ करते हैं, तो उनके नाम है नीम ट्री या कीकर,
और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में रिमूव करते हैं अपने सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को, किस तरह से करेंगे रिमूव? वो वुड के अंदर स्पेशल टाइप्स जो हैं वो पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम लेंटिसेल्स का नाम देते हैं, जिसके थ्रू ये एक्स्ट्रा टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं। द कॉनिफेरस प्लांट्स प्रोड्यूस रेजिन्स लाइक मटेरियल। कॉनिफेरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी शेप पाइन की होती है। इसके एग्जांपल में आ जाता है पाइन। तो पाइन जो ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं वो रेजिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो होता है वो जिम्नोस्पर्म की टाइप होती है। कौन सी? कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म की टाइप होती है, जिसके अंदर ना कोई फ्लावर होता है ना सीड, फ्रूट का कोई सीड होता है। तो वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। नाउ रबर प्लांट जो होता है वो लेटेक्स को प्रोड्यूस करता है। लेटेक्स क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मिल्की सब्सटेंस होता है जो कि रबर प्लांट प्रोड्यूस करता है। विच रिमूव फ्रॉम द स्केल लाइक ओपनिंग, जो कि स्केल लाइक ओपनिंग्स होती हैं उनके थ्रू जो है वो रिमूव किया जाता है। सम ऑफ द कार्निवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। उसके जो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं, उनको ट्रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आप की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए। अब इनके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज़ की होती है? कार्निवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करते हैं, वो उनको खा लेते हैं। उनमें से नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास उसको इनटेक करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आता है कि ओकरा जो होता है म्यूसिलेजिनियस मटेरियल को प्रोड्यूस करता है। म्यूसिलेजिनियस वो मटेरियल होता है जो कि लिक्विड टाइप होता है। ओकरा हम कहते हैं लेडी फिंगर को। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेडी फिंगर होती है उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है लिक्विड टाइप, तो उसको हम कहते हैं म्यूसिलेजिनियस मटेरियल, जो कि इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं। तो वो जो म्यूसिलेजिनियस मटेरियल होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है, इंसेक्ट खुद फिर उससे कैप्चर हो जाती हैं। नाउ द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो हो जाते हैं। मीन्स कि उनके अंदर वाटर या सॉल्ट की मतलब नीचे ऊपर हो जाता है उनका, लेकिन वो उस कंडीशन में भी ग्रो होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी पे हमने प्लांट्स को 4 जो है वो टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि है हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीसोफाइट्स, जीरोफाइट्स। सो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर होता है। अब हाइड्रो से ज़ाहिर है कि मीन्स के वाटर, फाइट मीन्स के प्लांट, हेलो मीन्स के हमने पढ़ा है कि सॉल्ट मीन्स के जो हेलोजीन्स होते हैं तो उनमें भी सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो हेलो जहाँ पर भी हो वो सॉल्ट का मतलब देती है। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स जिनके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है। मीसोफाइट जो मॉडरेट कंडीशन में है। मीसोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि एक मॉडरेट कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है। नाउ जीरोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में होते हैं। सो अब देखिए ड्राई कंडीशन में वाटर को किस तरह कंजर्व करते हैं वो हम पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स के वाटर, फाइटा मीन्स के प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं। ये कम्प्लीटली और पार्शली वाटर के अंदर होते हैं। कम्प्लीटली मीन्स के पूरे, पार्शली मीन्स के आधे, वो भी है हमारे पास एग्जाम्पल है। सो उनको हम टोटली और पार्शली सबमर्ज प्लांट्स कहते हैं जो कि पूरे उसमें डूबे हुए होते हैं। दे डब देमसेल्फ फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। उनके अंदर एक्सेस वाटर ज़्यादा होता है क्योंकि वो पानी में रहते हैं, तो उनका एक्सेस वाटर ज़्यादा होता है, तो उनको रिलीज़ करवाते हैं, बाहर करते हैं, उनको रिमूव करते हैं इसी कंडीशन में। तो इनके पास कैसे मैकेनिज्म्स होते हैं? उनके पास होता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रूट्स या तो होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती हैं, या तो वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, बहुत थोड़ी सी होती हैं, जिससे वो सिर्फ वाटर को कंजर्व करते हैं। वो मतलब कि उनको एब्जॉर्ब करते हैं उन रूट्स के ज़रिए और उनको ट्रांसपायर करते हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स मीन्स के ब्रॉड मीन्स वाइड, चौड़े लीव्स होते हैं उनके पास। अगर तो वो पार्शली सबमर्ज्ड हैं, पार्शली मीन्स के आधे डूबे में हैं, तो उनको हम कहेंगे उनमें जो है स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में होता है। यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है ये हमारे पास
हाइड्रोफाइट की एग्जांपल है, तो इसमें जो है वो पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स हैं। देखिए इसके अंदर जो स्टोमेटा होगा वो यहाँ पर होगा, अपर एपिडर्मिस में होगा। हमने जो पढ़ा है वहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में था, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास अपर एपिडर्मिस में पाया जाता है। उसके एग्जांपल में आ जाता है वाटर लिली। उसके बाद है कि उनके लीव्स की जो लीव्स हैं उनके पास थिन लेयर होती है, स्पंजी होते हैं, मीन्स के सॉफ्ट, जो कि वाटर को कंजर्व कर सकें। लीव्स के अंदर या तो वो स्टेम्स के अंदर होते हैं। उन प्लांट्स को हम कहते हैं कि वो टोटली सबमर्ज होते हैं, तो उनको हम हाइड्रिला कहते हैं। जो वाटर के अंदर ही पूरे पाए जाते हैं उनके एग्जांपल में जाते हैं हाइड्रिला जैसे प्लांट्स, जो अपने आप को टोटली सबमर्ज रखते हैं। नाउ पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं प्लांट के अंदर। एक हाइपोटोनिक होती है, दूसरी हाइपर और एक आइसोटोनिक कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स या तो फिर हाइपोटोनिक होता है, या तो हाइपर होता है, या तो आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक वो प्लांट्स होते हैं जो कि मॉडरेट कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। और हाइपोटोनिक की अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास प्लांट है और ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है, तो प्लांट के अंदर अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और सोल्यूट हमारे पास बाहर है, मीन्स के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटोनिक होगा। क्योंकि हाइपोटोनिक में क्या होता है कि वाटर ज़्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है, तो ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पर जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होगी वहाँ पे लो पे जाएगा, तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन पे आएगा, ठीक है, तो वाटर बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सोल्यूट भी कम है, वाटर भी कम हो जाएगा, तो प्लांट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन प्लांट को नहीं देनी है। तो क्या करेगा प्लांट सबसे पहले सोल्यूट को इंटेक करना स्टार्ट कर देगा। जब प्लांट के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर जो है वो खुद ब खुद इंटेक होना स्टार्ट हो जाएगा इन्वायरमेंट के थ्रू। अब कैसे, ये चीज़ तो पक्की है कि सोल्यूट जो होते हैं वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से ये चीज़ आपस में अट्रैक्ट करती है। तो सोल्यूट जो है वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सोल्यूट की क्वांटिटी प्लांट के अंदर ज़्यादा हो गई तो वो भी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन जाएगा। यहाँ पर क्या है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ आएगा और सॉल्ट भी उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि वाटर की क्वांटिटी कम है, सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये भी हमारे पास नहीं चाहिए कंडीशन, हमें चाहिए आइसोटोनिक कंडीशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक तो हो नहीं रही, तो उसी कंडीशन में क्या करेगा कि सोल्यूट को पहले इनटेक कर लेगा, अच्छी तरह से इनटेक वो कर लेगा पूरा, तो फिर वो वाटर खुद ब खुद इनटेक होता रहेगा। तो अब हम चीज़ पढ़ते हैं हेलोफाइट्स। हमारे पास टॉपिक है हेलोफाइट्स, का मतलब है सॉल्ट। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसमें वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सी मार्शियस, ठीक है, सॉल्टी वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। मीन्स कि हम बात करें कि मैराइन वाटर होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो कि सॉल्टी कंडीशन हो हमारे पास कि वाटर जो है वो सेल के बाहर जाए, तो ये हमारे पास सूटेबल कंडीशन नहीं है प्लांट के लिए। अभी हमने पढ़ा अगर वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आए, मीन्स के इन्वायरमेंट से प्लांट की तरफ आए, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अभी हम पढ़ते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे कंडीशंस हैं कि प्लांट्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स पैदा होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई है, हाई हो गई है सॉल्ट की क्वांटिटी, तो वहाँ पर सॉल्ट ग्लैंड प्रोड्यूस होंगे। सॉल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं कि वो प्लांट में सॉल्ट को अपने आप के अंदर स्टोर करेंगे ताकि प्लांट जो है वो सही सर्वाइव कर सके। पहले हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि सॉल्ट क्या है वहाँ पे कम है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो बाद में प्लांट ने क्या किया, एक्टिव प्रोसेस करके सॉल्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वाटर को अपने आप में अंदर इंटेक करना स्टार्ट कर देगा। अब सॉल्ट ज़्यादा हो गया है तो सॉल्ट अब कहाँ स्टोर होगा, वो सॉल्ट ग्लैंड्स के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि प्लांट अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल, ठीक है। प्लांट वहाँ पर रुकावट करेगा सॉल्ट को कि वो वैक्यूल से बाहर, क्योंकि वैक्यूल की जगह नहीं है, वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर होगा, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट होगा स्टोर लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए।
तो वहाँ पे प्लांट क्या करेगा, सॉल्ट को बाहर की तरफ निकालेगा। तो बाहर जब वो रिमूव करना स्टार्ट करेगा, या तो वो स्टेम्स के अंदर करेगा, या तो वो लीव्स की सरफेस होती है उसके ऊपर आ जाएगा, और ये हमें दिखाई देते हैं कि वो लीव्स की सरफेस के ऊपर होते हैं। अब वाटर को इंटेक करना है तो उससे क्या होगा कि सॉल्ट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा लीफ की सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो वाटर को एयर से अट्रैक्ट करेगा, हवा से पानी खींचते हैं ये, ठीक है। वाटर जो होता है वो एयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होता है, तो वेपर्स के फॉर्म में वो लीव्स यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। एक तो वाटर सॉइल से आएगा, क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी प्लांट के अंदर ज़्यादा है, तो सॉल्ट वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ से या तो लीव्स के थ्रू आएगा और दूसरा स्टेम के थ्रू आएगा। नाउ द मेसोफाइट्स प्लांट्स, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मॉडरेट कंडीशन, मॉडरेट वाटर में पाए जाते हैं, जहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक पैदा होती हैं, जो कि है उनके पास रूट सिस्टम सही होता है, बहुत डीप होता है, ठीक है, इस तरह से बिछाए हुए होते हैं ये इसके रूट्स ज़मीन के ऊपर, लेकिन ये बहुत डीप नहीं होते, ये वहाँ सोइल से ही अपने वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और फिर वो अपना प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उनकी लीव्स जो होती हैं वो एक मॉडरेट साइज़ की होती हैं, वहाँ से इनकी ट्रांसपैरेशन होती है और सारा प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो मेसोफाइट्स का सिंपल है, ये हमारे घरों में भी पाए जाते हैं, ये बाहर भी हम देख रहे होते हैं, वो ये वही प्लांट्स हैं। और बाकी जो हमने तीन पढ़े वो उनकी कंडीशंस हैं। तीसरा हमारे पास ये है इनकी हेल्थ फोर्थ ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ड्राई कंडीशंस होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो होता है वो लो क्वांटिटी में होता है सॉइल के अंदर, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। स्टीप स्लोप्स मीन्स कि पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ पे अगर यहाँ पे प्लांट अगर मौजूद है तो ये तो हमारे पास बहुत बड़ा पहाड़ है, इनकी क्या होंगी कि डीप रूट्स होंगी। ज़ीरोफाइट्स प्लांट होने इनकी जो है वो इस तरह से डीप रूट्स होती हैं। तो डीप रूट्स होंगी तो वाटर अगर हमारे पास यहाँ से आएगा तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, वो नीचे से एब्जॉर्ब करेंगे ना रूट से, तो ऊपर के इनकी लीव्स तो छोटी हैं तो वो किस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, तो वहाँ पे वो अपने आप के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड कर देते हैं, या तो वो एरियल पार्ट्स के अंदर अपने रूट्स को हेयर्स को ग्रो कर देते हैं ताकि वाटर को वहाँ से ही वो इंटेक कर सके, ठीक है। दे हैव वर्टिकली ग्रोइंग डीप रूट्स, इनके बाद बहुत डीप रूट सिस्टम होता है जो कि वाटर को सही तरह से वो प्रॉपर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद इनके थिक वैक्सी क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है? थिक होता है। अब क्यों थिक होता है? ताकि वो एपिडर्मिस में, क्योंकि वो वाटर को कंजर्व कर सकें। क्यों? क्योंकि वो ड्राई एरिया में तो वाटर की क्वांटिटी इनके पास क्या होगी? कम होगी। इनके पास मुश्किल से वाटर आता है तो वो वाटर को कंजर्व करेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो सके। ये मुश्किल से करते हैं वो भी प्रोसेस। तो क्यूटिकल यहाँ भी, क्यूटिकल का मतलब है कि वो ट्रांसपैरेशन को कंट्रोल करते हैं। क्यूटिकल यहाँ पे थिक क्यों है? क्योंकि ट्रांसपैरेशन जो है वो लो हो सके, ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा अमाउंट में होगी तो वाटर तो रिलीज हो जाएगा, तो प्लांट तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो ये कंडीशन हमें नहीं चाहिए। ये अपने साइज़ को छोटा कर देते हैं, मीन्स कि स्पाइंस की फॉर्म में, शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था, अपने साइज़ को छोटा कर देते हैं और लीफ को मॉडिफाई कर देते हैं इनटू स्पाइंस, और भी स्टोमेटा के नंबर्स को रिड्यूस कर देते हैं, इनके साइज़ को छोटा कर देते हैं। क्यों? मैंने अभी बताया कि ट्रांसपैरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा ना हो सके, कम हो सके। तो जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे पैरेन्काइमेटिक सेल्स स्टेम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। तो वो चीज़ क्या है कि ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं, वो स्टेम्स को सॉफ्ट बनाते हैं, जूसी बनाते हैं, वेट होते हैं। ये मीन्स कि जो ज़ीरोफाइट प्लांट्स होते हैं वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं कि वो सॉफ्ट होते हैं, वेट और जूसी होते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं कैक्टाई, या फिर हम एलोवेरा की बात करें तो वो चीज़ भी हमारे इसी ज़ीरोफाइट्स में आती है, क्योंकि एलोवेरा हमारे कॉमन है, वो घरों में पाए जाते हैं, लेकिन अगर डिजर्ट्स में अगर हो तो वहाँ पर भी उनको वाटर की कमी होगी और वो जूसी होंगे। इनके अंदर जो है वो एक सब्सटेंस होता है लिक्विड ही, जिनके थ्रू वो काम करते हैं। अब ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो मुश्किल से परफॉर्म करते हैं। एक मिनट। फोटोसिंथेसिस मुश्किल से करते हैं। कैसे मुश्किल से करते हैं? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करेंगे कहाँ से? स्टोमेटा से। लेकिन बात दरअसल ये है कि हर प्लांट के लिए टर्म एक जैसे इस्तेमाल नहीं होती है। स्टोमेटा ये दिन के टाइम ओपन नहीं करते हैं क्योंकि टेम्परेचर डेजर्ट्स में हाई होता है। हाई होगा, ये स्टोमेटा को ओपन करेंगे, वाटर थोड़ा ज़्यादा उनके पास है वो भी ट्रांसफायर हो जाएगा, तो फिर ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनको वाटर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिलके जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि अपनी मॉडरेट कंडीशन तो उनके पास है नहीं, तो वो रात के टाइम ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का। अब किस तरह से करते हैं? रात के टाइम हाई टेम्परेचर नहीं होता, लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर होगा तो मीन्स के प्रेशर वहाँ पे हाई होगा, ठीक है, वाटर का। वहाँ पे क्या होगा रात के टाइम कि वाटर जो है वो वहाँ पे ठंडक होगी, वहाँ पे कंडीशन नॉर्मल होगी, तो वहाँ से वो वाटर को कंजर्व करेंगे रात के टाइम, क्योंकि ह्यूमिडिटी रात के टाइम ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो वाटर को वो इंटेक करेंगे, वहाँ पे फिर वो स्टोर कर देंगे अपने आप के अंदर। फिर सुबह के टाइम क्या होगा कि ये इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेचर को वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके पास है, तो वहाँ पे वो हीट को एब्जॉर्ब कर देंगे। देन फिर वो अंदर जाके जो थोड़ी लाइट आएगी हमारे पास इन प्लांट्स के पास, तो वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो ये है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स का टॉपिक, और यहाँ पे हमारा बोटनी का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।